के.आर. नारायण जी को आज याद करता है। के.आर. नारायण साहब को इसलिए याद करता है और गौरव महसूस करता है। के.आर. नारायण साहब जब राष्ट्रपति थे तो जब हम उनके पास में आरक्षण विरोधी आदेशों की मांग को लेकर के जब उनसे मिलते थे तो हम राष्ट्रपति भवन में ऐसे चले जाते थे जैसे हम अपने घर में जा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए कि अब द्रौपदी मुर्मू जी भारत के प्रथम नागरिक की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद को 5 वर्ष सुशोभित करेंगे और अब उन्हें किसी के पास मिलने की जरूरत नहीं, सारा देश का एक एक आदमी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे खुद मिल जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय के.पी. चौधरी साहब के साथ हूं। आप सब जानते हैं, इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है और एक बड़ी इनिशिएटिव हो रहा है। और सोचिए कि संविधान में ताकत है। इस देश के संविधान ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, जिनको संविधान से अधिकार मिला है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते थे मनुस्मृति के हिसाब से, वो संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति बने, चाहे रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू। बहुत लोग कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद रबर स्टाम्प थे, द्रौपदी मुर्मू रबर स्टाम्प होगी। आप कल्पना तो कीजिए, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? नेहरू जी ने कहा कि हमको भारत रत्न चाहिए, हाँ, राष्ट्रपति ने कहा मिल जाए, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिल गया। सोचिए, राष्ट्रपति के 2 ही कम्युनिटी के लोग सिपाही हो सकते हैं, अंगरक्षक हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि संविधान में वो ताकत है कि आज एक शेड्यूल कास्ट घर में पैदा हुए रामनाथ कोविंद को सैल्यूट मारना पड़ रहा है और अब इस देश की आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू महामहिम के पद पर गई हैं। मैं ये बता क्यों रहा हूं? मेरे साथ जो के.पी. चौधरी हैं, इन लोगों की जिंदगी भी संविधान ने बदली है। 10 करोड़ के करीब SC, ST, OBC की जिंदगी संविधान ने बदली है और के.पी. चौधरी साहब उसी का नेतृत्व करते हैं। SC, ST जो कर्मचारी एसोसिएशन है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, LIC हो, इस सब की जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। कई 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया समाज के लिए काम करते हुए, खासकर नौकरी में रहते हुए समाज के हक अधिकार के लिए। के.पी. चौधरी साहब से एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कोई हो, किसी पार्टी से हो। अगर वो संवैधानिक पद पर है तो इनका जो संस्थान है वो संवैधानिक दायरे में काम करता है और इसलिए संवैधानिक मूल्यों का हमेशा निर्वहन करता है। और इसी कड़ी में रामनाथ कोविंद जी को भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है 29 तारीख को विज्ञान भवन में। पूरे देश में LIC फेडरेशन, SC, ST कर्मचारी एसोसिएशन महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए तस्वीरें लगा रहा है। चौधरी साहब, अब मैंने तो बहुत बता दिया, अब क्या तैयारी है और क्या विशेष आप लोग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं? और एक नाराजगी है लोगों में, लगता है कि शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति हो गए तो कुछ नहीं बदला, शेड्यूल ट्राइब हो गई तो कुछ नहीं बदला। आप लोग कल्पना करते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि एक बार दलित फिर आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। आने वाले समय में इसका असर तो दिखेगा अगर समाज एकजुट। देखिए, मैं शंभू जी बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूं कि एक समय था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ में करीब 100-125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय नीलम संजीवा रेड्डी साहब से मिलने गए और पूरा देश जानता है कि वो सो कॉल्ड ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भी मैं SC, ST के सांसदों से नहीं मिलूंगा। आज देखिए, वक्त ने पलटा, रामविलास जी ने कसम खाई, आज पलटा, समय ने पलटा खाया। आज उसी राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने उस पद को सुशोभित किया और सब लोग उनसे मिलने आते रहे। इवन प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे मिलने जाते हैं। और अब 5 साल के लिए हमारी जो बहन है, हमारी जो कहूंगा समाज की बेटी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जनजाति समाज, जो देश का सबसे गरीब तबका माना जाता है। अनुसूचित जाति भी गरीब तबका है, लेकिन अनुसूचित जनजाति तो और भी गरीब तबका देश का माना जाता है। लेकिन उस गरीब तबके से आकर के आज ये गौरव की, खुशी की बात है पूरे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए कि अब
द्रौपदी मुर्मू जी भारत के प्रथम नागरिक की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद को 5 वर्ष सुशोभित करेंगे। और अब उन्हें किसी के पास मिलने की जरूरत नहीं, सारा देश का एक एक आदमी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे खुद मिल जाएगा। तो समय में परिवर्तन आया है, लेकिन जहां तक समाज की बात है, समाज हमेशा उम्मीद करता है कि आर नारायण जी को आज याद करता है। के.आर. नारायण साहब को इसलिए याद करता है और गौरव महसूस करता है कि के.आर. नारायण साहब जब राष्ट्रपति थे, तो जब हम उनके पास में आरक्षण विरोधी आदेशों की मांग को लेकर के जब उनसे मिलते थे, तो हम राष्ट्रपति भवन में ऐसे चले जाते थे जैसे हम अपने घर में जा रहे हैं। हमारा वहां खाने पीने की व्यवस्था होती थी, जो हमारे महासंघ के पदाधिकारी थे, और माननीय जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, उस समय वो राज्यसभा सांसद थे रामनाथ कोविंद जी, और वो भी इस महासंघ के डेलीगेशन का एक संरक्षक होने के नाते हिस्सा होते थे। और तुरंत राष्ट्रपति जी से जब हम मिलते थे, अपनी बात रखते थे, तुरंत वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फोन करते थे कि भाई इनका जो आरक्षण के मुद्दे हैं, इनका जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म किया है, इन मामलों को देखिए, इनको बुलाइए, मैं भेज रहा हूं, इनका टाइम फिक्स करिए। और राष्ट्रपति जी टाइम फिक्स करवाते थे स्वयं। और साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट में जजों का मामला आया, तो वो उस किस्म के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण साहब के, उन्होंने कहा कि इसमें SC/ST का रिप्रेजेंटेशन कहां है भैया। और उसी का परिणाम हुआ कि जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब एलिवेट हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 3.5 वर्ष तक का सबसे लंबा कार्यकाल अगर चीफ जस्टिस के रूप में किसी आदमी का रहा, तो हमारे अनुसूचित जाति समाज के जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो मैं ये कहूंगा कि उसी तरीके से लोग रामनाथ कोविंद जी से भी उम्मीद करते हैं, लोग द्रौपदी मुर्मू जी से भी उम्मीद लोग ऐसी ही करेंगे, आपसे मुझसे भी लोग ऐसी उम्मीद करेंगे। मैं भी संगठन का एक पदाधिकारी हूं। पूरे देश ने देखा है कि 97, 98, 99, 2000 में जो आंदोलन हुआ, सड़कों पर लाखों लोग आए, सरकार के आरक्षण विरोधी आदेशों की लड़ाई लड़ी गई, पूरे देश के लोगों ने साथ दिया। हम लोगों ने ताल कटोरा में प्रोग्राम किए, रामला मैदान में प्रोग्राम किए, 3-3 दिन तक लोकसभा बंद हमारे सांसदों ने रखा, और आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने में हम सब लोग मिलकर के कामयाब हुए। तो लोग हमसे भी उम्मीद करते, और हम भी समाज की आवाज को उठाने के लिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें मौका मिला, और 2 बार यूनाइटेड नेशंस में मौका मिला, 2017-18 में एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का, बात करने का मौका मिला, एक बार कनाडा पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिला। जहां भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में हमें मौका मिला है, हमने भी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की हर संभव कोशिश की। और समाज का उम्मीद करना बिल्कुल जायज है, उनका हक है। और यहां यह भी जरूरी है कि जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यशैली के कारण आज कोई राष्ट्रपति है, तो आज कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई गवर्नर है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई चपरासी है। ये सारी चीजें हुई हैं, एक आदमी की देन है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगर वो हमारे लिए इतना कर गए हैं, तो हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय करना चाहिए, और अपने समाज की कसौटी पे हमें खरा उतरने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का पदभार 25 तारीख को, जैसा पता लगा है, 25 जुलाई को वो ग्रहण कर रही हैं। और जैसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में वो हाउस को ऑक्युपाई करेंगी, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगी, निश्चित रूप से वो समाज के लिए सोचेंगे, और समाज के हक में जो भी बेस्ट वो कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगी। मैं उनसे ऐसी आशा करता हूं। क्या लग रहा है सर, एक बड़ा मीडिया हाउस के बड़े ब्राह्मण पत्रकार ने मुर्मू जी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या अभी भी संविधान को मानने के लिए जातिवादी मनुवादी तैयार नहीं है? देखिए, यहां ये कहना बिल्कुल आपने जो सही कहा कि किसी भी, भारत एक मतलब ये समझिए कि गणराज्य है, प्रजातांत्रिक देश है, सबको अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन इस आजादी का जब लोग दुरुपयोग करते हैं, जातिगत दुर्भावना की जब वो इस तरह प्रस्तुति करते हैं, जातिगत दुर्भावना में गरीब समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को नंगा करके पीटते हैं, लड़कियों के साथ जब रेप करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, सरकार की नौकरी में जो लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जनजाति समाज के लोग, उनकी CR खराब कर देते हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस का मामला लगा देते हैं, उनकी पोस्टिंग खराब कर देते हैं। तो ये जो देश का सेटअप है, जो जातिगत दुर्भावना से पूरी तरीके से, मैं कहूंगा कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर व्यक्ति, जो मेरा अनुभव है पिछले 40 साल का, वो जातिगत भावना से बिल्कुल ग्रस्त है। और जातिगत दुर्भावना कि जब उसे मौका मिलता है, तो उसमें कोई कमी वो बाकी छोड़ता नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज,
इस देश के प्रति समर्पित है, इस देश के विकास के प्रति समर्पित है, देश को कृषि प्रधान बनाने में समाज का अमूल्य योगदान है, इस देश के शहरी विकास में इस समाज का अमूल्य योगदान है, इस देश की सफाई करके इस देश को स्वच्छ और इसको स्वस्थ रखता है, इस देश के खेतों खलिहानों में काम करके इसको कृषि प्रधान बनाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं ये कहूंगा कि भारत के वो लोग जो इस समय सत्ता में हैं, जो भारत के लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो अच्छे घरों में रह रहे हैं, जिनके पास देश की कृषि जो है, जो कृषि लैंड है, जमीन है, उस पर उनका कब्जा है, उद्योग धंधों पर उनका कब्जा है, मतलब उससे भी उनको चैन नहीं है, इससे भी उनको संतोष नहीं है। उसके बावजूद भी वो इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति इवन बड़ा अफसोस की बात है कि भारत के जो हमारी राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं, उनके प्रति भी दुर्भावना की अभिव्यक्ति करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अपने दिल की दुर्भावना को निकाल कर रखा है। तो मैं ये कहूंगा कि भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सभी का संविधान में सबके हक बराबर हैं, सबके हक बराबर हैं, सब लोग बराबरी का अधिकार सबके पास में है। और ये जो भेदभाव है, जो जातिगत दुर्भावना में जो लोगों ने अपना मानसिक सेटअप बनाया हुआ है, राष्ट्र हित में मैं अपील करूंगा सब लोगों से कि सब लोग प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे के साथ अन्याय की सोच को खत्म कर दो और एक साथ सबको लेके चलने की सोच पैदा करो, जिससे भारत राष्ट्र का विकास हो और भारत दुनिया का एक नंबर 1 नेशन बनाने में हम सब लोग कामयाब हो जाए। तो 29 तारीख को जो आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जी 29 जुलाई 2022 को मैं बताना चाहता हूं कि 29 जुलाई 2022 को भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी 25 तारीख को अभी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 29 तारीख को यानी फ्राइडे को मतलब सुबह मॉर्निंग में 10 बजे विज्ञान भवन में हमने उनके सम्मान में आशीर्वाद, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई लोग, समाज के लोग मुझे आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद कार्यक्रम जो है विज्ञान भवन में प्रातः 10 बजे 29 जुलाई 2022 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 8 लोगों की इसमें कमेटी बनाई है और उसमें हमारे जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बीकानेर राजस्थान से सांसद हैं, पहले IAS रहे हैं, वो उसके मेंबर हैं। दुष्यंत गौतम जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं राज्यसभा से, वो भी उसके मेंबर हैं। विजय सांपला साहब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक उनका है, वो भी उसके मेंबर हैं। लाल सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी उसके मेंबर हैं। H हनुमंत थप्पा साहब जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और 96 के दशक में वो यहाँ SC और ST आयोग के चेयरमैन रहे, वो भी उसके मेंबर हैं। 93 ईयर्स की उनकी एज है, वो भी कर्नाटका से इस मामले को सारा मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद में चरणजीत सिंह अठवाल जो पंजाब विधानसभा के 10 साल स्पीकर रहे हैं और 5 साल लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं, अकाली दल से वो आते हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। और मैं भी महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से इसमें मुझे मेंबर रखा गया है। और हमारे महासंघ के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी इस समिति के जो ऑर्गेनाइज कमेटी उसके मेंबर बनाए गए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर समाज की तरफ से कर रहे हैं। इसमें मैं यही अपील करूंगा कि सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसमें राष्ट्रपति जी जो इच्छा जाहिर की है रामनाथ कोविंद जी के कि मुझे मैं समाज का आशीर्वाद चाहता हूं, तो मैं समाज के सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप 29 जुलाई 2022 को प्रातः 10 बजे विज्ञान भवन में कार्ड अपने ले लें। कार्ड यहाँ हमारे कनाट प्रेस हेडक्वार्टर से ले सकते हैं, कमीशन का जो ऑफिस है लोक नायक वहां से भी ले सकते हैं और कार्ड लेकर एक कार्ड के साथ एंट्री होगी और प्रातः 10 बजे आप विज्ञान भवन अवश्य पहुंचे, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। तो ये मौका है आप लोग के लिए और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं, पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए कम से कम संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में मजबूती से खड़े रहिए। देर सवेर जब समाज एकजुट होगा तो नेताओं को भी बात करनी पड़ेगी। KP चौधरी की लगातार कोशिश होती है कि सामाजिक हितों को आगे रखने के लिए, समाज के हितों को बचाने के लिए तमाम लोगों से जो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा में हो, उनसे संपर्क रखा जाए। आप लोग जरूर विज्ञान भवन पहुंचिए और महामहिम राष्ट्रपति की विदाई में शामिल होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।